नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है और ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान की टीमें आपस में भिड़ी कल दुबई में। और इसमें अफसोसनाक जो है हिंदुस्तान की जो है वो हार हुई और पाकिस्तान की जीत हुई। और एक तरह का एक रिकॉर्ड भी जो है वो टूट गया जो हिंदुस्तान ने इतने सालों से बरकरार रखा हुआ था। और अब तक जितने भी वर्ल्ड कप में आपस में टीमें भिड़ी हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है कि हिंदुस्तान ने ही जीत दर्ज की है। और एक बेहतरीन रिकॉर्ड जो है वो अब तक कायम किया हुआ था हिंदुस्तान ने, लेकिन कल पाकिस्तान की टीम बेहतर खेली और वो जीत गई। और ये एक तरह से ये गेम का एक नियम रहा है, जो अच्छा खेलता है वो जीतता है, जो इतना अच्छा नहीं खेल पाता वो हारता है। और ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन जब कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की टीमें आपस में भिड़ती हैं तो इसे गेम की तरह नहीं, जंग की तरह से देखा जाता है। मानो मैदान में दो टीमें नहीं बल्कि दो मुल्कों की आर्मी जो है वो उतरी है और हार और जीत के फैसले से सब कुछ जो है दोनों मुल्कों में बदल जाएगा। और कल भी उसी तरीके से पेश किया गया। और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ एक हेट कैंपेन सोशल मीडिया पर शुरू की गई। ये बताया गया जो मुस्लिम मोहल्ले हैं वहाँ पर फायर क्रैकर जो है बर्न किए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जीत हासिल की है और हिंदुस्तान की हार हुई है। आज़ादी के इतने बरस बीत जाने के बावजूद भी अब भी जो गांधी का जो हत्यारा है था गोडसे, उसके मानने वाले जो हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से अभी भी उनकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट और प्रूफ जो है वो मांगते हैं। हर चीज़ पर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, उनकी हुब्बुल वतनी, उनकी देशभक्ति को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। और कल से भी यही करने की कोशिश लगातार की जा रही है सोशल मीडिया पर। और कोई फ्रिंज नहीं है, कोई बीजेपी IT सेल के तो है ही इसमें शामिल, लेकिन खुद जो बीजेपी के लीडर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपने और हमने जो है वो सर आंखों पर बिठाया, उनको वो बनाया जो आज हैं, वो इज्जत उनको दी, अपने दिलों में उनको जगह दी। आज वो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि अब तक जो है वो क्या क्या हुआ है। गौतम गंभीर का ट्वीट आप ये देख लीजिए, जहां पर वो लिखते हैं, दोज बर्स्टिंग क्रैकर्स ऑन पाक विनिंग कांट बी इंडियन, वी स्टैंड बाय आवर बॉयज, #shameful। आप समझ सकते हैं किसके लिए वो ये कह रहे हैं और कौन फायर क्रैकर जो है बर्न करने का किन पर इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है। अब वीरेंद्र सहवाग, अब तक ये क्रिकेटर थे, लेकिन अब ये देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। Firecrackers are burned during Diwali, but yesterday in parts of India there were firecrackers to celebrate Pakistan's victory. अच्छा, they must have been celebrating victory of cricket. तो what is the harm in fireworks on Diwali? Hypocrisy क्यों? सारा ज्ञान तभी याद आता है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही टारगेट किया गया, विराट कोहली के खिलाफ भी एक कैंपेन शुरू कर दी गई है और उन्हें वर्स्ट कैप्टन जो है बताया जा रहा है। और इसके अलावा एक हैशटैग चलाया जा रहा है कि विराट कोहली इस्तीफा दो। और देखिए ये एक तरह का एक वो पोस्टर टाइप का बनाया गया है जो सोशल मीडिया पर, जिसको वायरल किया जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है। विराट कोहली आफ्टर लूजिंग IPL मैच, जिसमें वो रोते हुए दिखाए जा रहे हैं। विराट कोहली आफ्टर लूजिंग वर्ल्ड कप लीग मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, जहां वो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, खासतौर पर रिजवान और बाबर, उनसे गले मिलते हुए, हंसते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बहुत खूबसूरत जेस्चर जो है, एक सधा हुआ जेस्चर जो है वो विराट कोहली ने कल दिखाया। इतना आप ये देखें कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो आप ये देखें दोनों ही टीमें किस तरह के प्रेशर से जो है वो गुजरती हैं और किस प्रेशर से कल विराट कोहली गुजर रहे होंगे। और जो वो हारे तो उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर होगा, किस मेंटल स्थिति से वो गुजर रहे होंगे। उन्हें पता था कि उनके साथ ये सब कुछ हो सकता है, उसके बावजूद उन्होंने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो दिखाते हुए एक बहुत डिसेंसी के साथ उन्होंने उन प्लेयर्स को, पाकिस्तान के, उनको कंग्रेचुलेट किया जिन्होंने अच्छा खेला और जीत दर्ज की। लेकिन अब उनके खिलाफ भी एक तरह का कैंपेन जो है वो शुरू किया जा रहा है। और ना सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि मोहम्मद शमी जिनकी बॉलिंग कल जो है वो उतनी अच्छी नहीं रही, और उनके खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाया जा रहा है। उन्हें पाकिस्तानी कहा जा रहा है, पाकिस्तान जाने के लिए उन्हें कहा जा रहा है, उनको गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं, अभद्र भाषा का उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कल वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाए। अगर ऐसा देखा जाए तो पूरी ही टीम ने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया, और अगर अच्छा प्रदर्शन होता तो शायद जीत हमारी होती। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से इसको पेश किया जा रहा है। एक खिलाड़ी जो पसीना दिन रात जो है वो इसलिए वो बहाया,
उसने मैदान पर उसने पसीना बहाया, मेहनत की कि हिंदुस्तान की टीम जो है, उसकी टीम जो है वो जीते। वो यहाँ पर पला बड़ा, उस टीम का हिस्सा है। वो हाथ में वो तिरंगा लेकर वो शान से जो है वो मैदान पर उतरता है और उस टीम के लिए खेलता है जहाँ का वो रहने वाला है। आप ये देखें कि उसको किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि मुल्क के कुछ हिस्सों में ख़ास तौर पर पंजाब से इस तरह की ख़बरें आई हैं जहां पर जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट किया गया है। और ये ख़बर है गुरदास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब में, जहां पर कश्मीरी स्टूडेंट्स को जो है वो टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है कि यूपी और बिहार के जो स्टूडेंट्स थे उनके कमरों में घुसे, उनके साथ मारपीट की गई, उनको ज़ख्मी किया गया, उनके कमरे में तोड़फोड़ की गई, उन्हें पाकिस्तानी बुलाया गया, पाकिस्तान जाओ ये उनसे कहा गया क्योंकि वो कश्मीरी थे और क्योंकि हिंदुस्तान जो है की टीम जो है, इंडियन टीम, हमारी टीम हार गई थी और पाकिस्तान की टीम ने जो है वो जीत दर्ज की थी। तो इस सब का ठीकरा जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों पर फोड़ा जा रहा है, कश्मीरी स्टूडेंट्स को जो है वो टारगेट किया जा रहा है और कल से ये हेटफुल कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है लगातार। और टारगेट पर है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। आप ये देखें कि ये इस मुल्क में आप ये देखें कि किस तरह से ये हिंदुस्तान जो मिली जुली सभ्यता के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है, जहाँ पर तमाम मज़हब के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। कल जब हिंदुस्तान की टीम जो है जब वहाँ पर जब दुबई के उस स्टेडियम में खेल रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो हर इंडियन का, किसी भी मज़हब का हो, हर इंडियन का दिल जो है वो एक तरह से वहाँ पर मौजूद था, वो धड़क रहा था। हर जाते विकेट के साथ जो है उनका दिल जो है वो टूट रहा था। लेकिन यहाँ पर टारगेट जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को किया जाएगा, उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा और एक हेटफुल कैंपेन लगातार इसको लेकर चलाई जा रही है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आप शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।